हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स बाय अजीत सर। बच्चों, आज हम ऐसे टॉपिक को लेकर आए हैं जो क्या है क्लास 6, 7 और 8 तीनों क्लासों में क्या है कॉमन टॉपिक है। और ये टॉपिक ओनली 6, 7, 8 के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये बच्चों आप लोगों को जो है कंपटीशन लेवल में भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो डेली लाइफ में भी इस टॉपिक का बहुत बड़ा यूज है। तो बच्चों, वो टॉपिक क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें या हम डेली लाइफ की बात करें तो डेली लाइफ में हम लोग करते क्या? कुछ ना कुछ खरीदते हैं और कुछ ना कुछ बेचते हैं। यही है, हर इंसान कुछ ना कुछ खरीद रहा है और कुछ ना कुछ बेच रहा है। और जब भी कोई इंसान कुछ ना कुछ खरीदता है या कुछ ना कुछ बेचता है तो उसमें या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। दो ही चीज़ें हैं। तो आज हम समझते हैं प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, और इसके जो है कॉन्सेप्ट को समझते हैं और बेसिक इन्फॉर्मेशन को आज समझते हैं और एक दो क्वेश्चन को इसके सॉल्व करते हैं। तो चलिए अपने बोर्ड की तरफ चलते हैं और कुछ चीज़ों की जो है डेफिनेशन है उनको अगर समझ लेते हैं, उसके बाद आगे की क्लास को जो है स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहली चीज़ क्या है? कॉस्ट प्राइस क्या होता है? देखो बच्चों, कॉस्ट प्राइस यहाँ पर लिखा है द अमाउंट पेड टू परचेज एन आर्टिकल इज कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस। कहने का मतलब क्या है? कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होता है जिस प्राइस पर हम किसी आर्टिकल को क्या करते हैं? परचेज करते हैं। वह अमाउंट जिस पर हम किसी आर्टिकल को क्या करते हैं? परचेज करते हैं, इट इज कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस। वो हमारा क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है। क्लियर? सेलिंग प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस द अमाउंट एट व्हिच एन आर्टिकल इज सोल्ड इज कॉल्ड इट्स सेलिंग प्राइस। बच्चों, सेलिंग प्राइस वह अमाउंट होता है जिस पर हम किसी आर्टिकल को क्या करते हैं? बेचते हैं। क्या करते हैं? बेचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई शॉपकीपर है, उसने कोई आर्टिकल को जो है एनीथिंग कुछ भी जो है उसने परचेज किया, होलसेलर से जो है उसने क्या किया? परचेज किया। और वो जो परचेज किया तो वो हो गया क्या? उसका कॉस्ट प्राइस। और उसने जो है कुछ ज़्यादा अमाउंट बढ़ाकर उसने बेच दिया। शॉपकीपर क्या करता है? शॉपकीपर हमेशा प्रॉफिट के लिए बैठा है। उसने क्या है? थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट बढ़ाकर उसने क्या कर दिया? पेड कर दिया। सॉरी, उसने क्या कर दिया? सोल्ड कर दिया, बेच दिया। अब जितने में बेचा वो क्या हुआ? सेलिंग प्राइस। क्या हुआ? सेलिंग प्राइस। देखो, खरीदे जिस अमाउंट में हम किसी आर्टिकल को खरीदते हैं वो क्या होता है? हमारा कॉस्ट प्राइस। और वह अमाउंट जिस पर हम किसी आर्टिकल को क्या करते हैं? बेचते हैं, वो होता है हमारा सेलिंग प्राइस। तो बच्चों, फिर आता है प्रॉफिट एंड लॉस। देखो, प्रॉफिट जो होता है वो हमेशा क्या होता है? देखो, जब आपका सेलिंग प्राइस क्या हो? ग्रेटर हो किससे? कॉस्ट प्राइस से। जब आपका सेलिंग प्राइस ग्रेटर हो किससे? कॉस्ट प्राइस, तब आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं? गेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गेन। तो एसपी बढ़ा तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। और उसी जगह पर अगर एसपी आपका छोटा तो देखो, लॉस कब होता है? व्हेन एसपी इज लेस देन किससे? सीपी से, देन देयर इज अ लॉस। जब आपका क्या होगा? कॉस्ट प्राइस क्या होगा? ग्रेटर होगा और सेलिंग प्राइस क्या होगा? लेस होगा, तब आपका क्या होगा? लॉस होगा। क्या होगा? लॉस होगा। ये देखिए, तो ये लॉस का फार्मूला सीपी माइनस का एसपी। एसपी ग्रेटर तो क्या होगा? प्रॉफिट। अगर एसपी लेस है तो क्या होगा? लॉस। क्लियर? प्रॉफिट और लॉस समझ गए? प्रॉफिट कब होगा और लॉस कब होगा? जब आपका एसपी ग्रेटर हो किससे? सीपी से, तो आपका क्या होगा? प्रॉफिट। जब आपका एसपी जो है स्मॉल हो, लेस हो किससे? सीपी से, तो आपका क्या होगा? लॉस होगा। क्लियर ये पॉइंट? क्लियर ये होगा ये पॉइंट? देखिए बच्चों, यहां पर लिखा है एन इंपॉर्टेंट फैक्ट। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है बच्चों? इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है कि आपका जो प्रॉफिट है वो लॉस है। प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो डिपेंड करता है किस पे? कॉस्ट प्राइस पे।
समझ लो। यहीं पर देखो, यहाँ पर हम प्रॉफिट किस पे डिपेंड कर रहा है, कॉस्ट प्राइस पे। अगर कंपेयर किससे कर रहे हैं हम, कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस से एसपी क्या है, ग्रेटर है, तभी आपका प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर देखो एसपी क्या है, कॉस्ट प्राइस से क्या है, लेस है। कंपेयर हम किससे कर रहे हैं, कॉस्ट प्राइस। तो कहने का मतलब ये है कि प्रॉफिट और लॉस किस पे डिपेंड करता है, कॉस्ट प्राइस पे। किस पे डिपेंड करता है, कॉस्ट प्राइस। क्लियर है दिस पॉइंट। तो आइए बच्चों फार्मूले को समझते हैं। फार्मूला क्या है, इन्हीं फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है सारे क्वेश्चन आपके जो है लगने वाले हैं। फार्मूले को समझते हैं बच्चों। देखो अगर आपका प्रॉफिट फाइंड करना हो, प्रॉफिट फाइंड करना हो तो क्या, एसपी माइनस का सीपी होना चाहिए। एसपी क्या है, सेलिंग प्राइस, माइनस सीपी क्या है, कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट फाइंड करना हो तो एसपी माइनस सीपी करेंगे। अगर लॉस आपको फाइंड करना होगा तो क्या करेंगे, सीपी माइनस का एसपी करेंगे। क्लियर। अगर उसी जगह पर क्वेश्चन कहता है कि प्रॉफिट परसेंटेज बताओ, तो प्रॉफिट परसेंटेज का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइड बाई सीपी इंटू का 100। अगर उसी जगह पर लॉस परसेंटेज का है तो लॉस कैसे निकालेंगे, लॉस डिवाइड बाई सीपी इंटू का 100। अब लॉस कैसे निकालेंगे, इस फार्मूले का यूज करके। चाहो तो आप यहाँ पर जो है लॉस की जगह पर सीपी माइनस का एसपी डायरेक्ट आप पुट कर सकते हो, या इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला आप ऐसे कर सकते हो, इक्वल टू प्रॉफिट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एसपी माइनस का सीपी डिवाइड बाई सीपी इंटू का 100। आपका एक फार्मूला ये भी हो जाएगा। इसमें अगर हम करेंगे लॉस की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, सीपी माइनस का एसपी डिवाइड बाई सीपी इंटू का 100। ये फार्मूला एक और हो जाएगा। क्लियर। अगर आपको क्वेश्चन में जो है सीपी फाइंड करने के लिए कह दे, प्रॉफिट परसेंटेज गिवन हो और सेलिंग प्राइस गिवन हो, तो हम ये फार्मूला लगा देंगे। अगर उसी जगह पर आपका जो है लॉस गिवन हो और आपको उससे सीपी पूछ ले कि सीपी बताओ, तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे। उसी जगह पर अगर आपको जो है एसपी पूछ ले तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे। अगर इसी जगह लॉस में एसपी अगर आपका गिवन हो तो हम ये फार्मूला लगाएंगे। बच्चों ये तो फार्मूले थे, लेकिन इन फार्मूले में सभी फार्मूले को लर्न नहीं करना। कुछ फार्मूले जो हैं जो इम्पोर्टेंट उनको लर्न कर लीजिएगा। जैसे आपका लर्न क्या करना, कॉन्सेप्ट को समझिए। भाई अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है, कहने का मतलब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा तभी तो आपको जो है प्रॉफिट हो रहा है, तो हम प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, एसपी माइनस का सीपी। अगर हमको लॉस चाहिए तो क्या करेंगे, सीपी माइनस का एसपी। ये फार्मूला आपको लर्न कर लेना है। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट डिवाइड बाई सीपी इंटू का 100। एक फैक्ट हमने बता दिया आपका जो है। उसी तरीके से आपका लॉस परसेंटेज, लॉस डिवाइड बाई सीपी इंटू का 100। ये आपके जो है फार्मूले हैं। सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 डिवाइड बाई 100 प्लस का प्रॉफिट परसेंटेज इंटू का एसपी। अगर देखो इसी फार्मूले से आपको एसपी फाइंड करना तो इसको जो है इधर मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 100 प्लस का प्रॉफिट परसेंटेज और ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, और ये एसपी यहाँ से रुक गया और ये क्या हो गया, इधर मल्टीप्लाई में हो गया। कहने मतलब एक ही फार्मूले से ये सारे फार्मूले फाइंड हुए हैं। तो बच्चों चलते हैं, अब अपन एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उसी क्वेश्चन से जो है कुछ चीज़ें क्लियर करते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन बच्चों इन टॉपिक में क्या करते हैं, क्वेश्चन को हम तब तक रीड करते हैं जब तक क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आ जाता है। तो बच्चों क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कह रहा है कि अनुज परचेज एंड आर्टिकल्स फॉर, कितने में परचेज कर रहा है, 850 एंड सोल्ड द किशोर फॉर 918। फाइंड द हिज प्रॉफिट टू प्रॉफिट परसेंटेज। बच्चों क्वेश्चन को क्या करना है, बार बार पढ़ना है। जब तक पढ़ना तब तक आपको, जब तक आपको क्वेश्चन समझ में ना जाए। देखिए अनुज परचेज एंड आर्टिकल फॉर 850। देखो अनुज आर्टिकल को कितने में परचेज कर रहा है, 850 में। एंड सोल्ड कर रहा है टू किशोर, किशोर को कितने में सोल्ड कर रहा है, 980। तो फाइंड क्या करना है आपको, हिज प्रॉफिट फाइंड करना है और प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। क्लियर। तो बच्चों इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे हम क्या करते हैं, जैसे इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने में सबसे पहले इसमें जो गिवन है उसको क्या करते हैं, हम लिखते हैं। तो गिवन दैट आपका क्या है, गिवन दैट में देखो आपका जो गिवन है वो क्या दे रखा है, सीपी दे रखा है। सीपी कितना बच्चों आपका 850
50। SP कितने में बेच रहा है? SP आपका गिवन है 918। कितने में सोल्ड कर रहा है? 918। अब बच्चों इसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा हमें कैसे पता चलेगा? देखो हमें पता चलने के लिए हम क्या कर देखते हैं कि अगर आपका SP क्या है, ग्रेटर है किससे? CP से। तो यहाँ पर क्या है, SP ग्रेटर है ना CP से, तो जब SP ग्रेटर होता है CP से तो क्या होता है? प्रॉफिट होता है। क्या होता है? प्रॉफिट। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या होगा? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना? प्रॉफिट इक्वल टू का प्रॉफिट का एक फार्मूला होता है, याद करो अभी हमने बताया। प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है? SP माइनस का CP। SP माइनस का CP। तो हम प्रॉफिट निकाल लेंगे यहाँ से कितना, तो प्रॉफिट निकालेंगे तो कितना आएगा? SP आपका कितना है? 918 माइनस CP कितना है? 850। इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 8, 11 से 5 जाएगा 6, एक कैरी कर दिए तो यहाँ पर कितना हो गया? 0। तो आपका जो प्रॉफिट निकलेगा वो कितना का निकलेगा? 68 का। ये हो गया आपका प्रॉफिट। लेकिन क्वेश्चन आगे कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज भी निकालना है। क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंट। और प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला होता है, अभी हमने बताया था। देखो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता है? आपका फार्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइड बाई CP इंटू का 100। ये आपका फार्मूला है। प्रॉफिट कितना है आपका जो 68, CP कितना है? 850 इंटू का 100। आप क्या करना है? इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 और 17 1 जा 17, 17 4 जा 68। तो ऊपर आपका क्या बच गया? 4 इंटू का 2। अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 8। तो आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज आया वो कितना आया है? प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू कितना आया है? 8%। ये आपका क्या हो गया? आंसर। आपने देखा यहाँ पर क्या है, जो गिवन था वो हमने राइट कर लिया और जो फाइंड करना है वो देखो आपको क्या फाइंड करना है? प्रॉफिट फाइंड करना था और प्रॉफिट परसेंटेज। इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इन क्वेश्चन में करना क्या है बच्चों? कॉन्सेप्ट क्या है? आपको तब तक क्वेश्चन को पढ़ना जब तक क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आ जाता है। तो तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। अगर अब तक भी अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और लाइक करिए और कमेंट करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।